हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 6 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अपने अपने पढ़ाई में प्रैक्टिस सेट में लीन रहिए। और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। देखिए, हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, लिखा गया है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करें आज क्लास में। तो क्या बोला गया, देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बताइए कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो वो क्या कॉमन। क्या बोला गया, कॉमन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, बताइए कौन सा हो जाए निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह यह, यानी कि यह बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोला गया यह। उसके बाद 3 नंबर में देखिए प्रविशेषण बताते हैं। बताइए प्रविशेषण बताते हैं, क्या बताते हैं वो कि विशेषण के भेद, विशेषता, विशेषणों की विशेषता, विशेषणों का भाव, विशेषणों के गुण। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर विशेषणों की विशेषता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। बताइए कौन सा जो सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें, तो प्रांत प्रतीक बोला गया। क्या है, प्रांत प्रांतिक बोला गया, ये जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 5 में देखिए जगदीश में कौन सी संधि है। तो बताइए जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश में कौन सी संधि है, तो वह व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी बोला गया। 6 नंबर देखिए सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। बताइए सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यौगिक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बोला गया। सार्थक खंड वाले यौगिक कहलाते हैं। इनमें अवयव कौन है। बताइए इनमें अवयव कौन है, इनमें अवयव कौन है 7 नंबर में। तो उसमें धीरे धीरे क्या बोला गया, धीरे धीरे ये अवयव है, ऑप्शन नंबर बी बोला गया। उसके बाद देखिए 8 नंबर में बोला गया कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है कौन है। बताइए अल्प प्राण वर्ण कौन है, अल्प प्राण वर्ण कौन है। तो ये 8 नंबर का कौन सा हो जाएगा। तो ये क और ग बोला गया, क और ग, ऑप्शन नंबर सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर ए बोला गया, क और ग बोला गया, ऑप्शन नंबर क और ग बोला गया, ऑप्शन नंबर ए बोला गया, क और ग बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपका कि 9 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया आपका कि इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। बताइए इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसमें मांडवी बोला गया कि मांडवी इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा मांडवी, ऑप्शन नंबर है मांडवी व्यक्तिवाचक संज्ञा। 10 नंबर पर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। बताइए कौन सा भाव संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा। तो 10 का कौन सा हो जाएगा, हरियाली, सी बोला गया। 10 का हरियाली सी बोला गया। ठीक है, 10 का हरियाली सी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर देखिए निम्न निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनिया कौन सी है। निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनिया कौन सी है। तो 11 का कौन सा हो जाएगा, 11 का हो जाएगा क ख ग घ। तो बताइए तालव्य ध्वनि कौन सी है, तालव्य तलवा से जिसको लिया जाता है। तो इसे यानी कि क ख ग घ बोला गया, ये क्या है तालव्य ध्वनिया है, ऑप्शन नंबर बी बोला गया 11 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 11 का। उसके बाद आता है 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, इसमें क्या बोला गया इंग्लिश के क्वेश्चन में कि ईच ऑफ द सेंटेंस देयर इज ए ब्लैंक। ये तो बताइए कि चूज द वन वर्ड या फ्रेज कंप्लीट सेंटेंस करेक्ट। बताइए करेक्ट करना है सेंटेंस को हमको चूज करके। बताइए फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन कॉज होता है इंजुरीज को डॉट डॉट दी पार्टिसिपेट पार्टी क्या बोला गया, पार्टिसिपेंट्स आर नॉट केयरफुल। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर इफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इफ यानी कि क्या बोला, जब फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन कॉज इंजुरीज होता है। तो इफ यदि द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट केयरफुल, और वो केयरफुल नहीं करते हैं, तो वो ये क्या हो जाएगा, या तो यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या है सी हो जाएगा इफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए ही सिम्स क्या बोला, ही सिम्स डॉट डॉट अनवेयर
ऑफ द सफरिंग देयर इन आउटसाइड हिज ऑन कंफर्टेबल लिटिल वर्ल्ड। बताइए लिटिल वर्ल्ड बोला गया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 14 13 का कौन सा हो जाएगा? टोटली बोला गया, ऑप्शन नंबर ए बोला गया टोटली, ऑप्शन नंबर ए टोटली बोला गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर क्या बोला गया? ये 14 में बोला है कि करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हमको बताना है। ठीक है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। इसमें क्या हो जाएगा? हुमरस। तो बताइए हुमरस का स्पेलिंग कौन सा सही होगा? तो हुमरस का स्पेलिंग होता है आपका सही में करेक्ट मीनिंग होता है HUMOROUS। तो बताइए किस ऑप्शन में? HUMO सब में है। चलिए इसमें पहला डी गलती हो गया। HUMOROUS से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोला गया। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर पाते हैं। इमेंस। बताइए इमेंस का करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? इमेंस, इमेंस क्या होता है? IMMENCE बोले, SE, IMMENSE। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, आप लोग बना लीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए आगे आते हैं। इसे देखिए मैथ का ये सब क्वेश्चन है। चलिए मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग जीके जीएस क्योंकि इंग्लिश हिंदी और मैथ ये मिलाकर टोटल 25 क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक है, बाकी जो 75 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपका जीके जीएस आते हैं। तो हम लोग सबसे ज्यादा फोकस किस पर करते हैं? जीके जीएस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सब मैथ का क्वेश्चन है 26 27। चलिए 27 26 नंबर पाते हैं। ये 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या देखा गया कि सैंडो सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? बताइए किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? तो किसका? कांसे का। किसका? कांसे का किया गया है, कांसे का। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, कांसे का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो बताइए किनके बीच स्थित था? तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु और झेलम बोला गया, सिंधु और झेलम बोला गया। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, सिंधु और झेलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित क्या बोला गया? निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जैदुई माया और वशीकरण का वर्णन है? बताइए किस में इसका वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर है अर्थवेद बोला गया, ऑप्शन नंबर ए बोला गया, अर्थवेद बोला गया। ऑप्शन नंबर ए अर्थवेद, सी यानी कि सी बोला गया। ऑप्शन नंबर सी अर्थवेद बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अर्थवेद। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो बोला यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैन जेंड्र मिजे मगध किस शासक को कहा जाता है? बताइए किस शासक को कहा जाता है? तो किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी बोला गया, धनानंद बोला गया कि डी धनानंद बोला गया। घना क्या बोला गया? धनानंद बोला गया, डी बोला गया, धनानंद डी बोला गया। ठीक है, धनानंद। उसके बाद 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में क्या बोला गया क्वेश्चन में कि रुहेलखंड किस मुगल मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? क्या है कि शासक स्वतंत्र राज्य बना था? तो बताइए किसका स्वतंत्र राज्य बना था? 30 नंबर का हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, औरंगजेब बोला गया। ठीक है, औरंगजेब और ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर में देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो बताइए कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? इसका आंसर हो जाएगा 31 का शाह आलम बोला गया, शाह आलम बोला गया। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, शाह आलम, शाह आलम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन नंबर पर देखे, तो 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? तो बताइए कौन बनकर आया था? गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? तो 32 का लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली बोला गया। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। 33 नंबर देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? बताइए, और अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर? औरंगाबाद में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है ये। ऑप्शन नंबर ये बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया कि सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो बताइए कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? 34 का कौन सा विद्यमान नहीं था? तो 34 का हो जाएगा विशिष्ट मूर्ति की पूजा। इसकी विशिष्ट मूर्ति की पूजा बोला गया। ऑप्शन नंबर डी बोला गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 35 में बोला जाता है कि
निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था? बताइए, निम्नलिखित पाल राजाओं में कौन वंशानुगत राजा नहीं था? तो बल्कि उसे चुना गया था। बताइए, बल्कि उसे चुना गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गोपाल बोला गया। किसका? गोपाल बोला गया। इसका आंसर हो जाएगा गोपाल। ऑप्शन नंबर ए बोला जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा था? गंगैकोंड चोलपुरम रखा था। ये कौन सा शासक था? तो ये 36 का हो जाएगा राजेंद्र प्रथम बोला गया। राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर बी बोला गया। राजेंद्र प्रथम बोला गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया कि विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो किसने बढ़ावा दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बढ़ावा दिया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने बढ़ावा दिया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 38 नंबर। देखिए 38 नंबर में क्या क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम में अनुसार कीजिए। बताइए कौन कौन पहले यानी कार्य किया था भारत में? 38 नंबर का हो जाएगा। तो बताइए वारेन हेस्टिंग, डलहौजी, वेलेजली, कर्नवालिस। तो सबसे पहले कौन किया था? तो पहले से सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स किया था। उसके बाद कर्नवालिस आया था। उसके बाद कौन आया था? वेलेजली। उसके बाद डलहौजी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 38 का। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो बताइए किसके बीच हो गया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अखिल भारतीय और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच। ऑप्शन नंबर बी बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये बोला गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया कि स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ यानी प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन, केवल बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। बंगाल के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय ये आंदोलन आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला जाता है कि निश्चित सीमा एवं निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को कहते हैं? बताइए जल राशि को क्या कहते हैं? 41 का कौन सा हो जाएगा? 41 धारा बोला गया। 41 का कौन सा धारा हो गया? 41 का धारा बोला गया। ठीक है, 41 का धारा बोला गया। उसके बाद 42 में बोला गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला जाता है कि किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी एवं संकीर्ण घाटी को कहते हैं? बताइए गहरी एवं संकीर्ण घाटी को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? तो उसको बोला जाता है महाखंड बोला जाता है। किसको बोला, क्या बोले? उसको महाखंड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, महाखंड। 43 में देखिए भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। बताइए भूकंप की प्रबलता मापी जाती है तो रिएक्टर मापनी द्वारा। किससे? रिएक्टर मापनी द्वारा मापी जाती है। रिएक्टर मापनी द्वारा इसको मापी जाती है। भूकंप भूकंप की प्रबलता मापी जाती है रिएक्टर मापनी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बोला गया। ठीक है, 44 नंबर में देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला जाता है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली, केवल सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है? बताइए गर्म शुष्क पवन कहलाते हैं। 44 का क्वेश्चन का हो जाएगा सिरोको बोला गया। सिरोको, ऑप्शन नंबर डी बोला गया। सिरोको, सिरोको बोला गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? 45 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही समय सुमेलित करना है। कौन सा झील और राज्य, यानी कौन सा झील किस राज्य में है? कौन सा झील किस राज्य में, हमको ये बताना है। तो बताइए सांभर झील किस राज्य में है? लोनार झील किस राज्य में? पुलिकट झील किस नौ कुचिया झील किस राज्य में? तो बताइए यहाँ का आंसर, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो यानी कि सांभर झील। सांभर झील किस राज्य में है? सांभर झील किस राज्य में है? तो सांभर झील किस राज्य में? तो सांभर झील देखिए किस राज्य में? तो राजस्थान में है। सांभर झील किस में? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 3 बोला गया। ठीक है, अब उसके बाद लुनार, तो लुनार झील किस राज्य में है? तो लुनार झील किस राज्य में है? तो लुनार का हो जाएगा महाराष्ट्र बोला। लुनार झील किस में? महाराष्ट्र में बोला गया। ऑप्शन नंबर 4 बोला गया। उसके बाद क्या है? सी देखिए।
पुलिकट, तो पुलिकट किस में है? तो तमिलनाडु बोला। पुलिकट किस कहाँ पर? तमिलनाडु बोला, ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी एक जो बच गया नौकुची है, नौकुची कहाँ बोलेगा? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी बोला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर देखिए 46 को क्वेश्चन नंबर क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों के आधार पर सत्य है? तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु को ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है। टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन आते हैं। दक्षिण अमेरिका में स्वान और लानोसा कहते हैं। कुछ लाहौस कहते हैं। लिवरपूल ज्यूडर जी नदी के मुहाने पर स्थित पतन है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 46 का हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 1 2 3 तीनों सही होगा हमारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बोला गया, ऑप्शन नंबर ए तीनों सही होगा। चलिए आगे तो क्वेश्चन नंबर 47 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला गया? 47 में बोला जाता है कि भारत में सबसे अधिक क्षमता परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। सबसे अधिक परमाणु क्षमता ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? 47 का हो जाएगा कुंडन कुलम बोला, कुंडन कुला, ऑप्शन नंबर बी बोला, कुंडन कुलम, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्या बोला गया कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें। तो इसका देखिए चिनूक, हॉर्मटन, मिस्ट्रल, बोरा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तब देखिए 48 का हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी कि चिनूक। चिनूक किसके साथ? यानी कि हिम। चिनूक किसके? तो हिम भक्षणी बोला गया, हिम स्नो ईटर बोला गया, स्नो ईटर बोला गया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एक है। फिर बोला गया हर्मटन, हर्मटन, हर्मटन बोला गया। ठीक है, हर्मटन। तो हर्मटन का हो जाएगा, तो हर्मटन का हो जाएगा सहारा मरुस्थल, हर्मटन का सहारा मरुस्थल। उसके बाद मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल का हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस का मिस्ट्रल, फ्रांस। ठीक है, और बोरा एक लास्ट में बच गया तो इटली बोला गया। बोरा क्या है? एक लास्ट में इटली हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये बोला गया करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला जाता है कि शहर और नदी के नाम बताइए। कौन सा यानी शहर नदी के नाम, यानी कौन नदी किस शहर में है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हैम्बर्ग, हैम्बर्ग बताइए हैम्बर्ग किस नदी का हैम्बर्ग शहर किस नदी पर है? हैम्बर्ग शहर किस नदी पर है? तो एल एल बोला गया, ऑप्शन नंबर 4 बोला, एल बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि ये ठीक है। फिर उसे ग्लासको, ग्लासको किस में है? तो ग्लासको बताइए, ग्लासको किस में आ जाता है? तो ग्लासको हो जाएगा क्वाइड बोला, ग्लासको क्या है? क्वाइड बोला, ऑप्शन नंबर ये वाला। ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, तो बताइए ब्यूनस आयर्स तो किस में है? ब्यूनस आयर्स किस में चला जाएगा? ब्यूनस है 4 के नहीं, देखिए इसमें ये गलती हो गया आपका, ये नहीं होगा। ठीक है, हैम्बर्ग, तो हैम्बर्ग किस में है? हैम्बर्ग लापटा, लापाटा वाला हैम्बर्ग किस में आ जाता है? लापाटा वाला, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ग्लासगो, तो ग्लासगो किस में आ जाता है? तो कलाइड बोला, ग्लासगो किस में? कलाइड बोला जाता है, ग्लासगो कलाइड। फिर सी में ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स किस में चला जाता है? बताइए ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स बोला गया था, ब्यूनस आयर्स किस में जाता है? ब्यूनस आयर्स, तो ब्यूनस आयर्स किस में जाता है? तो सी का हो जाएगा एल बोला गया, ब्यूनस आयर्स सी का एल। उसके बाद राटरडम, राटरडम किस में? राटरडम डी के न्यूमास बोला गया, डी न्यूमास। तो ऑप्शन नंबर ये बोला गया करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है? तो कौन सा हिमानी तो स्थिति सुमेलित नहीं है? तो बताइए जेमू हम हिमाचल प्रदेश, जेमू हिमाचल प्रदेश ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है जेमू और हिमाचल प्रदेश। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर 51 पर। भूगर्भिक, भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है, बताइए सबसे प्राचीन खंड है, इसका सबसे प्राचीन खंड है, बताइए कौन सा? सबसे प्राचीन खंड कौन सा हो जाए? 51 नंबर, तो 51 आधकल्प सेल समूह, आधकल्प सेल समूह बोला गया, ऑप्शन नंबर बी बोला है आधकल्प सेल समूह। अब आते हैं 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला जाता है
भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? तो गंगा। भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? तो गंगा बोला गया, ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 53 नंबर में क्या बोला? नदी और उद्गम, यानी कौन सा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सतलज। तो बताइए सतलज का उद्गम स्थल क्या है? 53 का सतलज का उद्गम स्थल क्या है? सतलज का उद्गम स्थल क्या है? ये ठीक है, वन यानी कि आकाश झील बोला गया, वन यानी कि आकाश झील बोला गया, ठीक है, आकाश झील। वो सिंधु, तो सिंधु का सिंधु बोला गया, सिंधु बोला गया, सिंधु का सिंधु कौन सा हो जाएगा? तो यानी बोखरचू हिमनद हो गया, बोखरचू हिमनद बोला गया, बोखरचू हिमनद बोला गया, सिंधु का बोखरचू हिमनद, ये भी सही है। अब उसके बाद शारदा, तो शारदा का कौन सा हो गया? शारदा सी के सी बोला गया, ये भी सही है। मिलम मिलम हिमनद, और तीसरा का है कंचनजंगा, चलिए ये भी सही है। डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 54 पर। 50 देखिए 54 में बोला गया, देखिए 54 में क्या बोला जाता है कि हिमालय नदियों के हिमालय भारत के लिए, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, किसके महत्व है? बताइए किसके लिए महत्व है? तो 54 का कौन सा हो जाएगा? 54 का यानी कि उसमें जलवायु संबंधी प्रभाव भी होना चाहिए, प्रतीक्षा भी होना चाहिए, और उर्वर और मृदाओं का स्रोत भी होना चाहिए, उर्वर मृदा का स्रोत भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब 55 नंबर पर देखिए, 9 डिग्री चैनल स्थित है, बताइए 9 डिग्री चैनल स्थित है, तो 9 डिग्री चैनल कैसे? लक्षद्वीप में स्थित है, 9 डिग्री चैनल कहाँ? लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 56 नंबर देखिए, क्वेश्चन में बोला गया कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो बताइए कौन सा आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा हो, उम्मीदवार के लिए क्या पढ़ा लिखा हो या ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश बोला गया, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश बुलाता है। 57 का कौन सा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर 58 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन में क्या बात किया गया, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाने जाने पर, केवल हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? बताइए भरने की समय सीमा क्या है? 58 का कौन सा हो जाएगा? 6 माह बोला गया, 58 का 6 माह बोला गया, ऑप्शन नंबर डी बोला गया, 6 माह बोला गया। आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? कैसे व्यय कर सकता है आकस्मिक निधि को राष्ट्र? तो बताइए 59 का कौन सा हो जाएगा? तो 59 का संसदीय स्वीकृति के पूर्व, संसदीय स्वीकृति के पूर्व बोला गया। 60 का क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामलों को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? बताइए किसके पास भेजा जाएगा? तो वो भारत का उच्चतम न्यायालय बोला गया, हाई कोर्ट बोला गया, ठीक है, हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय बोला गया। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो बताइए लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था किसने? 61 का सी बोला गया, कौन से? एन संजीव रेड्डी बोला गया, एन संजीव रेड्डी बोला गया, एन संजीव रेड्डी बोला गया, 61 का सी बोला गया। उसके बाद देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 में बोला जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। बताइए किस रूप में वह पारित होना चाहिए? तो वह संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत द्वारा, संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत द्वारा वो पारित होना चाहिए। उसके बाद 63 नंबर में देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र देगा? किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र देगा? तो वो किसको करेगा? तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति कब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति को पद ग्रहण कर लेता है? तो राष्ट्रपति क्या बोला गया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? तो बताइए कब ग्रहण कर लेता है? 64 का, यानी कि उपयुक्त सभी स्थितियों में। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर भी, क्या बोला, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो भी, राष्ट्रपति बीमार होने पर भी, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर, यानी ठीक है, ये यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा?
बताइए कौन सा कार्य करेगा? तो 65 का हमारा कौन सा हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश से, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए 66 पर, ठीक है। 66 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सर्जित है। भारत के प्रधानमंत्री पद संविधान द्वारा सर्जित है। 67 देखिए, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, तो बताइए प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है किसका? प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? तो 67 का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, यानी कि योजना आयोग का, ठीक है, योजना आयोग का बोला गया। क्या बोले? योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय विकास कैबिनेट सचिवालय का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर देखिए, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, बताइए कैबिनेट में सम्मिलित हो केवल कैबिनेट मंत्री, बोला ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट केवल कैबिनेट मंत्री, ठीक है। चलिए आ गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ पर 69 पर, राज्य का मुख्यमंत्री वह क्या होता है? राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित कर, राज्य का मुख्यमंत्री तो मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, मंत्रिपरिषद शक्ति को निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर सी बोला गया, इसमें भी सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पाइए, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? बताइए किसको छोड़कर अपने सभी पद को अपने पद से हटा सकता है? वो मंत्रिपरिषद को, किसको? मंत्रिपरिषद को हटा सकता है ऐसे, ठीक है, इसमें छोड़कर बाकी सभी को हटा सकता है, मंत्रिपरिषद को छोड़कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जाता है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? बताइए किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो बताइए किस 71 नंबर, किस द्रव का? पेट्रोल का, ठीक है, पेट्रोल का, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए न्यूनतम तापमान यानी लो टेम्परेचर पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अति चालकता बोला, अति चालकता, ऑप्शन नंबर ये बोला। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, स्पीड लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है किससे? प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए बोला गया कि निम्न में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, एक साथ गिराया गया, बताइए इसका आंसर को, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्सर होते हैं, तो बताइए पल्सर होते हैं, तो पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे, ऑप्शन नंबर सी बोला गया। अब जाते हैं 76 पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में बोला गया घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, उस धातु से बनी होती है जिसका, किसका? तो गलनांक कम हो, जिसका गलनांक क्या होता है? कम होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कण एक की गतिज ऊर्जा के साथ, एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रही है, तो उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो बताइए सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो अल्फा कण का, किसका? अल्फा कण का, ऑप्शन नंबर डी बोला गया। 78 का देखिए, 78 नंबर बोला गया कि पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक किसकी इकाई है? तो 78 के कौन सा? खगोलीय दूरी की, किसकी? खगोलीय दूरी की बोला, खगोलीय दूरी की बोला गया, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि अधिक है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि अधिक है? 79 का हो जाएगा कार्य बोला, कौन सी राशि सबसे अधिक है? तो कार्य, ऑप्शन नंबर सी बोला गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 80 बोला गया कि बार किसका मात्रक है? बताइए बार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर देखिए, तो 81 नंबर में बोला कि किसी पात्र में एक दाब एक दाब तथा ताप पर दो गैस ए और बी के समान आयतन के प्रसारण के समय 4:1 के अनुपात में है, तो गैस ए तथा बी के अणुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? 81 का ये क्या होगा? ये देखिए अब न्यूमेरिकल है, तो आपको इसको बना लीजिएगा, टाइम बनाने में हमको टाइम लगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे देखते हैं।
81 का देखिए 82 देखते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग क्या है, हम लोग 82 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 में बोला गया कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की असर करेंगे? तो बताइए किसका? तो अपवर्तनांक का। किसका अपवर्तनांक का? ऑप्शन नंबर सी। 83 हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में होती है? बताइए किस क्रम में हैलोजनों की? तो यानी कि पहले क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए बोला गया। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक इतना और परमाणु भार इतना है तो उसमें नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी। बताइए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी कितना? होगी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 84 का हो जाएगा 10-10 बोला गया। कितना? न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 10-10। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 10-10 बोला गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 में बोला गया 85 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण है। विरंजन का कारण है बताइए 85 का कौन सा ऑप्शन बोला गया? 85 कौन सा ऑप्शन बोला गया? डी बोला गया। 85 का ऑप्शन डी बोला गया। आघातवर्ध तथा तन्य तत्व है। आघातवर्ध तथा तन्य तत्व है। आघातवर्ध तथा तन्य तत्व है 85 का। 86 का कौन सा है? 86 का हमारा हो जाएगा अल्युमिनियम बोला गया। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आते हैं 87 सहसंयोजक यौगिक प्राय इसमें विलय होते हैं। इसमें विलय होते हैं तो बताइए किसमें विलय होता है? ऑप्शन जो दिया है 87 नंबर का हो जाएगा कार्बनिक विलायक में। किसमें? कार्बनिक विलायक में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है तो बोतल किस भाग के निकट बुलबुल एकत्र होंगे? बताइए किस बुलबुल एकत्र होंगे तो किसमें? 88 का कौन सा हो जाएगा? गर्दन के निकट वाले भाग पर। गर्दन के निकट वाले भाग 88 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 89 क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? बताइए वह एक अज्वलनशील गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ज्वलनशील गैस कौन सी है? गैस कौन सी ज्वलनशील है? 89 का कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी बोला गया। उसके बाद 90 देखिए वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए। बताइए वायवीय श्वसन प्रक्रिया को क्या चाहिए? 90 का कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन बोला गया। 90 का ऑक्सीजन बोला जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 बोला गया कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? बताइए कौन सी पाचन थैली कहलाती है? 91 का कौन सा हो जाएगा? 91 का हो जाएगा डी यानी कि लाइसोसोम बोला गया। ऑप्शन लाइसोसोम बोला गया। ठीक है, 92 नंबर देखिए। 92 नंबर में बोला गया 92 नंबर में क्या बोला जाता है कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। बताइए ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं किसमें? अस्थि में पाया जाता है। ऑस्टियोसाइट किसमें? अस्थि में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 93 देखिए एलोसोम होते हैं। एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं? तो एलोसोम जो होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं। एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं। 94 चेचक होने का कारण है। बताइए चेचक होने का कारण कौन सा है? वेरिओला वायरस बोला गया। चेचक होने का कारण क्या है? वेरिओला वायरस बोला गया। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरक्ता क्या बोला? अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? किसकी मात्रा कम हो जाती है? बताइए किसकी मात्रा कम हो जाती है अरक्ता में? 95 का हो जाएगा हीमोग्लोबिन की। ठीक है, अरक्ता का मतलब है कि यानी कि रक्त की कमी, नहीं हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। चलिए 96 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? प्राय वायु के माध्यम से फैलता है तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो 96 का हमारा कौन सा हो जाता है? 96 का जो प्लेग बोला गया। ऑप्शन नंबर ए बोला प्लेग बोला गया। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर देखिए 97 में क्या बोला गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में आपको बोला गया कि अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। बताइए अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसका? तो स्टार्च के। किसके? स्टार्च के समृद्ध स्रोत होते हैं। 98 नंबर देखिए पीलिया यानी कि जॉन्डिस जिसको बोला जाता है। पीलिया को क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोला जाता है। किसके संक्रमण के कारण होता है? बताइए किसके संक्रमण के कारण होता है? 92 को हो जाएगा, सॉरी 98 को हो जाएगा यकृत बोला गया।
98 का एकरित बोला गया, ठीक है, 98 का एकरित बोला गया। उसके बाद 98 99 में देखिए, 99 नंबर में बोला गया कि सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है 99। 99 कौन सा हो जाएगा? 72 सी बोला गया, ठीक है, 72 बोला गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट हर एक बच्चों को मिल सके। इसका टारगेट, ये प्रैक्टिस सेट का टारगेट है 7 अगस्त 2024, ठीक है, एग्जाम डेट इसका टारगेट है, ठीक है। 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक आपका एग्जाम होने वाला है, उसी को टारगेट लेकर इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया गया है। और जो इस एग्जाम को देना है बिहार पुलिस का, तो उन लोगों को बहुत ही जरूरी है इस प्रैक्टिस सेट को देखना, जरूर देखना ना भूलें। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, बताइए किसकी गतिविधि? तो मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बोला गया, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन ये फाइनल हो गया, और हम लोगों ने आज बहुत अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा किए, और आशा करते हैं कि बाकी जो प्रैक्टिस सेट किया गया है आप लोग देखते होंगे, और ये भी देख लीजिएगा, और आगे भी आप लोग देखते रहिए इस प्रैक्टिस सेट को मेरे चैनल पर, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।